यार ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिनका एक स्कोर अच्छा आया है और वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेजेस में। अब स्पेसिफिकली अगर आप ऐसे कॉलेजेस देख रहे हो जैसे कि एम्स हुआ या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं जिसकी सीट रिजर्व रहती है 15% ऑल इंडिया कोटे पे, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली इस वीडियो को आप अपने पेरेंट्स के साथ देखें। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि जो एमसीसी की काउंसलिंग है उसमें मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या रूल्स मुझे फॉलो करने चाहिए। कुछ मेरे पर्सनल सजेशन है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आपकी चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग सही हो सके, ताकि हमारा जो ड्रीम कॉलेज है वो हमें मिल सके। अब सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि काउंसलिंग करने के लिए आपको बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। स्पेसिफिकली क्यों? क्योंकि सही काउंसलिंग करोगे तो ही पता पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग कर रहे हो तो हमारा ऑल इंडिया का प्रेडिक्टर रेडी है। इस QR कोड को स्कैन करो या फिर डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आपको वो लिंक मिल जाएगा। ओके, उसको जाओ चेक करो। मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ वो कैसे हेल्प करता है हमारी। तो जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। आप वेबसाइट पर आके जब क्लिक करोगे नीट ऑल इंडिया कॉलेज प्रेडिक्टर, इस पर व्यू करोगे। अब क्योंकि मैंने इसे परचेस कर लिया इसलिए मुझे ये रीडायरेक्ट कर रहा है डायरेक्टली उस टूल की तरफ। अब इस टूल की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी जो रैंक आई है उस पर अब आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है और क्या क्या कॉलेजेस अलाउड हुए थे। मान लीजिए आपकी रैंक आती है 20,000, आपकी रैंक 20,000 आती है और इस पर मैं अगर प्रिडिक्ट करता हूं, अभी मैं कोई स्पेशल कोटा नहीं लगा रहा हूं, आप अपना कोटा फिल कर सकते हो। बेस्ड ऑन दैट आपको वहां पे बता देगा आपको कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो अगेन कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी होगी आप वो फिल कर दोगे, राउंड जो भी देखना है आपको। लेकिन फिर आपने जब प्रिडिक्ट पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी। जिसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि आपकी रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस आपको दिख रहे हैं। कोई GMC कॉलेज आपको दिख रहा है तमिलनाडु का, ये 20,012 रैंक पे क्लोज हुआ था। ऑल इंडिया का कोटा था, कैटेगरी EWS थी और राउंड सेकंड था। तो यहाँ पे आपको उन कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी। इससे सबसे बड़ा फायदा आपको पता है क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि मुझे किस कॉलेज को प्रेफरेंस देना है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका प्रेफरेंस ये है कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा को प्रेफरेंस देना है तो इसको आप ऊपर रख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी रैंक के हिसाब से यहाँ पे क्लोजर होगा, यहाँ पे क्लोजर होने के चांसेस हैं। अगेन यहाँ पे क्लोजर होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रैंक थोड़ा सा प्लस माइनस होगा, लेकिन आपको एक एनालिसिस होकर समझ में आ जाता है। दूसरी चीज़, अगर कंफ्यूजन होगा तो हम एक और टूल बना रहे हैं जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपको चॉइस फिलिंग करनी कैसे है। ये टूल लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टूल की कॉस्ट है 199, अभी के लिए 199 है, लेकिन इसकी एक्सेस आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द काउंसलिंग। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, पता कर सकते हो कि आपकी रैंक पे कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे, अब जैसे OBC का दिखा रहा है, यहाँ पे EWS का दिखा रहा है, तो अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिकली आपकी कैटेगरी का पता पड़े, आपकी कोटे का पता पड़े, तो यहाँ कैटेगरी अगर आपने चूज़ कर दी ओपन और फिर यहाँ पे क्लिक किया प्रिडिक्ट, तो आपको फिर आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी पे दिख जाएगा कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना आसान हो जाता है चॉइस फिलिंग करना, काउंसलिंग करना। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया हो गया है। ये एक वन ऑफ द टिप है। लेकिन अगर आपका ये कहना है कि सर मुझे 199 तो पे नहीं करना, मैं यहाँ पे फ्री में सीखने आया हूँ, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि अब आप फ्री में कैसे कर सकते हो। तो देखो, कुछ गाइडेंस है, कुछ टिप्स हैं जो कि स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। हम पिछले 5 से 6 साल से काउंसलिंग में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की, तो उन्होंने क्या क्या मिस्टेक करी है, चलिए हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है कि देखिए, जब आपकी काउंसलिंग होती है तो चॉइस फिलिंग उसी तरीके से होती है जैसे आप रेस्टोरेंट में जाके बोलते हो कि व्हाट इज़ फॉर, क्या ऑर्डर करना चाहोगे आप, तो आपको वही मिलता है जो आप ऑर्डर करते हो। तो चॉइस फिलिंग में अगर आपने एक कॉलेज नहीं डाला तो वो आपको गारंटीड है नहीं मिलेगा। अगर आपने उसको अपनी चॉइस लिस्ट में नहीं डाला है तो गारंटीड है नहीं मिलेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपके 720 में से 720 आ जाएं। और सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके ये बताओ आपका स्कोर कितना आ रहा है। सबसे पहले तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो
तो अगर आपका ये स्कोर भी आता है 720 आउट ऑफ 720, अगर आपने कॉलेज का नाम पिक नहीं किया, फिल नहीं किया, तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ सबसे पहले याद रखो आप। फिर सेकंड है चेक मेडिकल कॉलेज वेबसाइट फॉर द करेक्ट डिटेल्स। अब क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती जो आपको पता नहीं होती, तो अगेन इसके लिए आप क्या करोगे कि आप कॉलेजेस की लिस्ट बना लो और उनकी डिटेल्स चेक कर लो, फीस कितनी है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, हो सकता है आप वो फीस अफोर्ड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फीस कितनी है और कोई स्पेशल बॉन्ड या सर्विस बॉन्ड वगैरह है या नहीं वहाँ पे, वो आप ऑफिशियली एक बार जाके चेक कर लो। फिर तीसरी है नो चॉइस मॉडिफिकेशन अलाउड आफ्टर चॉइस लॉकिंग। मैंने मिनिमम से मिनिमम 100 स्टूडेंट्स को बोला होगा कि अब कोई चेंजेस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपने एक बार चॉइस को लॉक कर दिया, आपने एक बार चॉइस को लॉक कर दिया, इसका मतलब है कि आपने सब फाइनल कर दिया है, अब आपकी तरफ से सारा काम खत्म, अब हमें करना है, मतलब जो काउंसलिंग बॉडी है अब उससे अलॉटमेंट करना है। तो एक चीज याद रखो, हमेशा अपनी चॉइसेस को सेव करो, ना कि लॉक। चॉइसेस को सेव करो, ना कि लॉक। ये चीज हमेशा याद रखना। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर कोई कॉलेजेस की स्पेसिफिक लिस्ट है तो पहले उसका प्रिंट आउट निकाल लो, उसको ऑर्डर को जमाओ और फिर उसको सेव करो और फिर फाइनली एक बार वेरीफाई करने के बाद लॉक कर दो। क्यों? क्योंकि लॉक करने के बाद मॉडिफिकेशन नहीं होगा, आप घबरा जाओगे कि अब क्या हो रहा है। और इस ड्यूरेशन में मैंने देखा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का गलत चॉइस फिल हो जाता है और गलत कॉलेज, मतलब एक जो कॉलेज आप डिजर्व नहीं करते उससे बेटर कॉलेज को डिजर्व करते हो वो भी अलॉट हो जाता है। फिर नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ कॉलेजेस इन चॉइसेस। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा ये है कि अगर आप सारे के सारे कॉलेजेस डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, और मेरा रिकमेंडेशन भी वही है कि आपको यहाँ पे कोई लिमिट नहीं देनी चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम आता है कि जो वेबसाइट है यहाँ पे वो थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, यूज़र एक्सपीरियंस उसका उतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन ये है कि कोई भी कंजूसी मत करना, कोई भी कंजूसी मत करना। क्यों? क्योंकि चॉइस फिलिंग सही नहीं करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो कॉलेज मिस ही क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं कि वो एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे आपसे, तो ऐसा मत सोचो। फिर आ जाता है फ्रेश चॉइस फिलिंग फॉर ऑल राउंड्स। अब यहां पे एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, उन्होंने पहले राउंड में फिल किया ABCDEF और GHI, उन्होंने ये लिस्ट बनाई कॉलेजेस की। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, सेकेंड राउंड में वो पूरा का पूरा रिमूव हो गया। तो इसका एक प्रिंट आउट ले लो, इसका एक प्रिंट आउट ले लो, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, समझ में आए कि ओके अब आपको क्या चॉइस फिलिंग करनी है, क्या चॉइस फिलिंग करनी है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि हर साल चेंज, मतलब किसी साल चेंज हो जाए, तो ये चीज़ जब काउंसलिंग का स्टार्ट होगा, प्रोसेस स्टार्ट होगा, सारा जो ऑफिशियल गाइडेंस आएगा उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये रूल चेंज हो जाए काउंसलिंग में। फिर आपके पास आता है यस, आप अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो, क्या वो है एक मेडिकल कॉलेज को चूज करना, और आपकी रैंक भी अच्छी आई है, ऐसा नहीं कि आपकी ऐसी रैंक आई है, बहुत अच्छी रैंक आई है। तो चॉइस फिलिंग को प्लीज आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से करो, ना कि मोबाइल फोन से। सर क्यों? मोबाइल फोन तो इतना फ्रेंडली है, मैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब चलाता हूँ मोबाइल से। लेकिन वो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने उस तरीके से बनाया ताकि आप उसे यूज कर सको। लेकिन जो चॉइस फिलिंग है वो बेटर होती है डेस्कटॉप या लैपटॉप से। तो मेक श्योर करो कि डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ करो, ना कि मोबाइल फ़ोन। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मना किया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मानते नहीं है, फिर चॉइस फिलिंग गलत हो जाती है, फिर वो बोलते हैं कि सर ये तो हमें चाह ही नहीं रहे थे, हमें पता होता। तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, डेस्कटॉप को यूज़ करो या फिर लैपटॉप को यूज़ करो। फिर आ जाता है कॉलेज प्रेफरेंस रैंकिंग फॉर ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि आप एक अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना लो, अभी बना लो। अगर आपका स्कोर एक अच्छा आ रहा है, आप जाओ हमारे स्टूल पे, अपनी रैंक डालो और उस हिसाब से अपना एक प्रेफरेंस लिस्ट बना लो कि मुझे ये कॉलेजेस जानने हैं, या फिर मुझे ये कॉलेजेस प्रेफरेंस में है। इसका प्रेफरेंस अलग से बना लो ताकि काउंसलिंग के टाइम पे आपका टाइम सेव हो सके। फिर आता है ऑल एम्स कॉलेजेस आर नॉट सेम। अब यहां पे एक बहुत बड़ा इशू आता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। मैं 3 कॉलेजेस के नाम लेता हूं, एम्स दिल्ली, ठीक है, KGMU
और एम्स मदुराई। अगेन स्पेलिंग अगर गलत होगी तो प्लीज़ इग्नोर दैट। अब यहाँ पे अगर मैं टेक्निकली एक रैंकिंग की बात करूँ ऑल इंडिया के बेसिस पे, तो एम्स दिल्ली फर्स्ट नंबर पे है, किंग जॉर्ज सेकंड नंबर पे और एम्स मदुराई तीसरे नंबर पे हम मान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एम्स का नाम है तो एम्स को क्या कर देंगे, वो सारे एम्स को पहले प्रेफर कर देंगे। तो मतलब वो करेंगे एम्स दिल्ली, फिर वो सेकंड में करेंगे एम्स मदुराई और तीसरे नंबर पे करेंगे किंग जॉर्ज। अगेन मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या होगा, अब अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको एम्स दिल्ली मान लो नहीं मिलता है, लेकिन एम्स मदुराई आपको मिल गया। लेकिन एम्स मदुराई से बेटर किंग जॉर्ज है, एम्स मदुराई से बेटर किंग जॉर्ज है, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका अलॉटमेंट तो यहीं पे हो गया है, आपका अलॉटमेंट तो यहीं पे हो गया। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको, इस पर्टिकुलर पॉइंट को वापस जाके रिपीट करके समझो। क्योंकि क्या होगा, अगर आपने अपना प्रेफरेंस इस तरीके से फिल किया तो एज पर दी ऑर्डर ये नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन ये तो मिल रहा है। और आपकी जो चॉइस थी, आपके हिसाब से जो एक अच्छा ऑप्शन था ये वाला, अब ये तो मिलेगा नहीं, अब ये वाला ऑप्शन तो मिलेगा नहीं। तो मेक श्योर करो कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो एक लिस्ट जाके एक बार बना लो। मैं कोशिश करता हूं कि हमारे पैनल पे आपको ऑल इंडिया के जो टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप ये डिसीजन इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। चॉइस फिलिंग ऑर्डर वेरीज फ्रॉम कैंडिडेट टू कैंडिडेट। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं सिंपल सा फिर प्रीवियस एग्जाम्पल लेता हूँ। पहला है एम्स दिल्ली, दूसरा है किंग्स जॉर्ज KGMU और तीसरा आपका ऑप्शन है एम्स मदुराई। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कॉलेजेस ऐसे हैं, बट मैं सिर्फ सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। तो जिस स्टूडेंट की रैंक मान लीजिए अराउंड 50 से 60 आ रही है, उसके लिए चॉइस फिलिंग अलग होगी। जिस स्टूडेंट की रैंकिंग आ रही है 200 प्लस, उसकी चॉइस फिलिंग अलग होगी। जिस स्टूडेंट की रैंकिंग आ रही है 3000 प्लस, उसके लिए चॉइस फिलिंग अलग होगी। प्लस यहाँ पे कैटेगरीज का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, मतलब ओपन कैटेगरी, SC, ST, OBC और EWS। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो कैटेगरी उसके बेसिस पे आपको अच्छा कॉलेज ही मिलेगा। आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपकी रैंक देखी जाएगी, आपकी कैटेगरी देखी जाएगी, तो इसके बेसिस पे होता है सिलेक्शन। प्लस उस इंस्टीट्यूशन में उतनी सीट्स हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि सीट्स ऐसे नहीं फिल होती कि आपने कैसी मतलब जो चॉइस फिलिंग करी है, सीट्स फिल होती हैं, अलॉट हो जाती हैं और फिर वो लॉक हो जाती है। मतलब अब दूसरे स्टूडेंट को वो सीट्स नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं कि अगर वो स्टूडेंट नहीं आया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सारा का सारा ऑटोमेटेड कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम होता है। तो यार एक कोशिश करी थी मैंने बताने की आपको कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है, क्या क्या गलतियां नहीं करना है, क्या क्या चीज़ें हमें करना है। लेकिन अभी आप चाहते हो जानना चाहते हो कि कैसे आप सही चॉइस फिलिंग कर सकते हो, कैसे सही चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके नंबर अच्छे आए, रैंकिंग अच्छी आई है, तो एक सही कॉलेज अगर नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। और मैंने देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट एक अच्छा स्कोर होने के बाद भी एक नॉर्मल कॉलेज में या फिर एक बिलो कैटेगरी कॉलेज में जाके एडमिशन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं था। तो उस चीज़ से बचना है तो प्लीज़ जाके यहाँ पे अपने डिटेल्स फिल करो। यहाँ पे आप बोलिए काउंसलिंग सपोर्ट, यहाँ पे आप कमेंट में कर दीजिएगा काउंसलिंग सपोर्ट। लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे हमारी टीम आपको डिस्क्राइब कर देगी कि कैसे आपको हम काउंसलिंग सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये होगी पेड, ये पेड काउंसलिंग होगी, तो इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इसमें हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प नहीं कर पाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करने के लिए तो हम यूट्यूब पे वीडियो बना ही रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो 1-to-1 गाइडेंस, जो कि यहाँ पे दिया है 1-to-1 गाइडेंस चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। तो उसके डिटेल्स आपको हमारी टीम दे देगी। तो आप यहाँ पे जाओ, फिल करो डिटेल्स, वहाँ पे पेड काउंसलिंग लिख दो, काउंसलिंग सपोर्ट लिख दो, और वो आपको गाइड कर देंगे सारी चीज़ों के लिए। तो यार इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। मेरा नाम है अविनाश। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.